ये मन मस्त मलंग ड्रामे का जो छठा एपिसोड है, इसके अंदर लड़की और लड़का आपस में उधर जाते हैं जब शादी के ऊपर, तो उधर इकट्ठे होते हैं। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। ये छठा एपिसोड जा रहा है मन मस्त मलंग ड्रामे का। तो इसके अंदर होता ये है कि हम ड्रामा शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो होता ये है कि लड़की और लड़का जब जाते हैं ना उधर शादी के अंदर, तो लड़की वालों की तरफ से लड़की को बुलाया जाता है और लड़के वालों की तरफ से लड़के को बुलाया जाता है। तो कबीर खान का जो बड़ा भाई छोटा भाई होता है, मुबीन खान का जो छोटा भाई होता है कबीर खान, उसके ऊपर आया जाता है लड़के वालों की तरफ से। तो वो जब जाता है तो मेहंदी वगैरह होती है, तो उसके अंदर लड़की जो होती है वो जाती है अपने उसके पास जो दूल्हा होता है, उसके बाद तस्वीरें वगैरह खींचती हैं लड़कियां। उसके बाद वो आ जाती है, वापस आ जाती है। उसके बाद लड़का भी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है, डांस वगैरह होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर डांस होता है। तो कबीर खान देखता है लड़की को, तो कबीर खान को भी नहीं पता होता और वो लड़की को भी नहीं पता होता भी ये वही है। लड़की को नहीं पता होता ये हमारा वही दुश्मन है जिसको हम पूरी ज़िंदगी जिसके लिए सीने में आग हमारे लिए भड़क रही थी, और उसके बाद जिसको वो लड़की के कभी छोटे होते प्यार भी करती थी, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उनसे कत्ल हो गया, तो वो आपस में दुश्मनी बन गई। तो वो लड़की को पता नहीं होता कि ये कबीर खान है, तो वो लड़के को भी नहीं पता होता कि ये लड़की है। तो यही सिस्टम जब चलता है ना, तो लड़की जो देखते जब लड़का देखता है लड़की को और लड़की लड़के को देखती है, आपस में दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। तो वहाँ से प्यार जो होता है वो और भी एक दूसरे को देखते देखते वो पास चले जाते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस का प्रोग्राम जैसे होता है, तुझे पता डांसिंग का पूरी रात चलता है, एक तो गाने डांस करते हैं, तो उसमें लड़की लड़के को देखती है तो वो पागल हो जाती है। तो आपस में उनको नहीं पता होता कि ये कबीर खान है, और ना लड़की को पता होता है और ना लड़के को पता होता है ये वही लड़की है जो हमारी यानी कि अपनी चाचा की बेटी है। तो ये सब कुछ चलता है क्योंकि 10 साल के बाद आता है कबीर खान जब आउट ऑफ कंट्री से, तो ज़ाहिर सी बात है 10 साल के बाद शक्लें चेंज हो जाती हैं। छोटे होते ही चला गया तो वो तो लड़की भी छोटी थी तब, वो भी छोटा था, बड़े होते हैं शक्लें चेंज हो जाती है। जब राब्ते ना हों तो वो चीज़ें नहीं रहती। तो उसी के साथ साथ वो जो सिस्टम हुआ, तो दोनों आपस में शादी के अंदर मिले। फिर उनकी एक जगह पे मुलाकात भी हुई लड़की की, खाना खाने के टाइम में जब, तो उसने कहा कि जब खाने का टाइम हो तो उसने कहा कि बहुत ही हैंडसम हो आप, तो लड़की को कहा। तो आपको जब मैंने पहली नज़र में देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ये वो प्यार हो गया फलां हो गया। तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर प्यार भी तो होना ही था। तो वो जो पुराना प्यार था वही अब दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया, लेकिन लड़की को नहीं पता कि ये हमारा दुश्मन है, ये मुबीन खान का बड़ा भाई कबीर खान है। और लड़के को नहीं पता होता है कि ये मेरी चाचा की बेटी है, जिससे यानी कि हमारी जो कि दुश्मनी वगैरह चल रही है। तो ये सूरत हाल होती है। तो वो आपस में प्यार की बातें करना शुरू कर देता है। लड़की भी पागल हो, जैसे नहीं एक बंदा प्यार में पागल हो जाता है, लड़की इस तरह से यानी कि उसकी बातें सुनती है तो कहती है जाने दीजिए। पहले ही आपको पता है ना लड़कियां नखरे दिखाती हैं प्यार के अंदर, तो वो नखरे दिखाना शुरू कर दिए उसने, ये है वो है, चल ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करते हैं। उसने कहा सब लड़के अलग हैं, मैं उन सब से अलग हूँ, आप मुझे नहीं फिर जानती। तो उसने कहा अच्छा रहने तू, बड़ा रहता नहीं है, ये है वो है। तो इस तरह से ना काफ़ी बातें चलती रहीं प्यार प्यार की। तो वो आपस में ज़ाहिर सी बात है यही तो एक प्यार की झलक होती है, यहीं से प्यार आपको पता है बढ़ता है और भी ज़्यादा बातें। तो शादी के अंदर फिर खाना खाने के टाइम में उसने खाया, लड़कियों को ख़ुद खाना जब डाल के दिया तो उसने कहा ये हम आपका ख्याल खुद रखेंगे ना, ये वो प्यार की और भी बातें होने शुरू हो गई। तो उसने क्या किया, इतने में लड़की को यानी कि अपना नंबर दे दिया। तो यानी कि हम आपस में रिलेशनशिप में रहने के लिए, यानी वो फिर जो आपको पता है मोहब्बत ऐसी होती है आजकल की, वो लैला मजनू वाली तो ख़त्म होगी, ड्रामे में इमोशनल करके आपको दिखाते हैं वो सीन। तो वो लड़की को लड़के का नंबर मिल जाता है, वो आपस में चैट शुरू कर देते हैं, ये है जी वो फलां, और सुनाएं कैसे हैं, ठीक हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। वो शादी जब ख़त्म होती है तो लड़की और लड़का जाने लगते हैं घर को, तो वो एक और भी इमोशनल सीन हो जाता है। हाँ इसके अंदर एक और भी अमेजिंग तरीन बात है जो कि रह ही गई। तो वो होता यूँ है कि जब दूध पिलाई की रस्म आती है तो वहाँ पे बड़ा एक अजीब किस्म का गैजेट होता है। दूध पिलाई की रस्म के अंदर लड़की जो होती है वो दूध लेकर आती है लड़की वालों के साथ।
तो ज़ाहिर सी बात है कबीर खान जो होता है वो उधर खड़ा होता है लड़के वालों की तरफ, तो वो आपस में करते हैं। फिर गिफ्ट खुलवाई भी होती है, गिफ्ट भी खोलते हैं, तो वो बहुत ही ना यानी कि उधर एक दूसरे को वो तकते रहते हैं, प्यार बढ़ता है और भी काफ़ी ज़्यादा, तो वो सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद फिर रुखसती होती है। रुखसती में इतना मैंने देखा है इस ड्रामे के अंदर कि दुल्हन और दुल्हन के घर वाले ज़्यादा रोते हैं, और मैंने देखा वो आपस में यानी कि उनको टेंशन पड़ी हुई थी अभी शादी ख़त्म होने। ज़ाहिर सी बात है आशिकों को तो परेशानी होती है कि अब बिछड़ने वाले हैं, अब पता नहीं कब मिलेंगे, तो वो उन्होंने फिर उधर एक दूसरे को नंबर वगैरह भी दिया भी हम ताकि राब्ते में रह सकें। तो ये है वो, उसने कहा मैंने नहीं नंबर, मुझे नहीं नंबर चाहिए। लड़की ऐसे भी यानी कि एटीट्यूड सा दिखाने लगी। तो ये वो सारी बातें हुई उधर ही शादी के अंदर ही। तो वो ये सिलसिला होते होते उसने नंबर दे कहा कि मैं आपको नंबर देकर ही रहूँगा। तो लड़की ने कहा चलो ठीक है, अगर आपने नंबर दे दिया तो मैं फिर कहूँ ये समझूँगी कि आप वाकई असली मर्द हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो लड़की ने नंबर नहीं लिया, वैसे एटीट्यूड करती रही, अंदर से प्यार करती रही उसे। लड़की भी पसंद करती थी, शादी के अंदर पसंद आ गया वो लड़का। तो ये प्यार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, लेकिन वो उसने एटीट्यूड में नंबर नहीं लिया। लड़कियों को एटीट्यूड आपको पता है बहुत लड़कियों के अंदर होता है। यही होता है कि हम लड़के को हमेशा नीचे लगा के रखें ताकि लड़का पूरी ज़िंदगी बात ना कर सके। ये यहीं से हमारे जो लड़के होते हैं ना, यंग जनरेशन लड़के प्यार में यहीं से मरते हैं, यहीं से फना लिल्ला होते हैं, फना हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं, क्योंकि लड़की हमेशा यहीं से नीचे लगा के रखती है। ये वाला पॉइंट वो है गाइज़, ये पॉइंट वो है जहाँ से लड़कियाँ लड़कों को इतना नीचे लगा के रखती हैं, और ये सबसे बड़ी थ्योरीज है। जिस दिन ये मसला हल हो गया ना, उस दिन लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझसे लिखवा लें। मैं एज ए राइटर होने के नाते ये बात मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये वाला सिर्फ सीन होता है और कुछ भी नहीं होता है। जब लड़की की यही वाली आदत होती है आपको नीचे लगाने की, और यहाँ से कहते हैं ना, जब देग नीचे लग जाती है एक बार, उसके बाद जब बचा रही है, तो जो लग जाती है ना वो पूरी ज़िंदगी लगी रहती है, वो वहाँ से ठीक नहीं हो सकती। तो लड़की पूरी ज़िंदगी के लिए नीचे लगाना चाहती है, तो वो यहीं से बंदा लगता है। तो यहाँ से जितना लग जाता है ना, वो पूरी ज़िंदगी उतना लड़का ऊपर उठ नहीं सकता। तो ये मोहब्बत के अंदर एक बहुत ही लाजवाब किस्म का सीन होता है, जो सबसे हैरानकुन सीन है। तो ये वाला सीन उसके साथ भी हुआ, कबीर खान के साथ भी हुआ। तो कबीर खान जो था उसने कहा नहीं, मैं आपको नंबर देकर ही रहूँगा, मुझे फिर किसने कहना। तो आपस में उनका बहस मुबासा चलता है, कहते ठीक है देखेंगे भाई। लड़की कहती देखेंगे कि आप में कितना दम है आप। तो वो ऐसे बात चलती रहती है। उसके बाद लड़की चली जाती है, लड़का चला जाता है। तो लड़की फिर जब जाती है घर, सारे रास्ते में उसका सोचती जाती है। लड़का कबीर खान जो होता है वो जब गाड़ी में जाता है, दोस्त उससे बातें करते हैं, वो सारी बताते हैं कि ये ऑफ़िस के अंदर काम होने वाले हैं, ये सिस्टम है, पूरी मीटिंग्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उसकी तो उधर लगी होती हैं भाई, उसको क्या पता होता है। तो उसने जो सिस्टम किया था, उसने सब कुछ सुनने के बाद उसने कहा कि आपने कुछ कहा। कबीर खान ने वो अपने दोस्तों से कहा गाड़ी में बैठे हुए कि आपने कुछ कहा। उसने कहा हमने आपको सारी मीटिंगें बता दी हैं, सब कुछ बता दिया, आप लगे किधर हो भाई, क्या हो गया, लगता है आपको इश्क हो गया। कहता नहीं रे, मुझे इश्क नहीं हुआ। वो लड़के भी थोड़ा सा एटीट्यूड दोस्तों के सामने बताते हैं, पहले बताते नहीं है ना कि ये सिस्टम चल रहा है। तो लड़के भी नहीं बताते अपने दोस्तों को भी जब तक मोहब्बत कंप्लीट ना मिल जाए। तो वो उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। उसने कहा फिर तुम्हारी लगी किधर थी, आज तक हमने आपको ऐसे नहीं देखा जिस हालत में आप इश्क लगता हो गया तुम्हें। अपने दोस्त को वो दोस्त कहते हैं। और उसने कहा नहीं कोई इश्क उश्क नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस मेरा ध्यान किसी और तरफ था। उसने कहा ध्यान ही तो उधर था आपका। तो वो लड़की भी ऐसे जाती है, तो वो लड़के की आपस में काफ़ी मैसूम मासा दोस्तों से होती है, नहीं नहीं कोई इश्क उश्क नहीं हुआ भाई, सब ठीक है। तो उसने कहा ये हमने आपको मीटिंग्स के बारे में बताया कि सुबह ऑफिस में ये मीटिंग है, ये काम है, तो आपकी तो तवज्जो इधर नहीं थी, तो हमने तो पूरे रास्ते में बता दिया। उसने फिर ऐसे ऐसे करते टाल दिया दोस्तों को, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद लड़का जाता है घर जाने के बाद जब भी जैसे वालदा से मिलता है, तो घर वाले कहते हैं कि खाना खा लो, वो जाके सो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता। इश्क में ना तो भूख लगती है, एक मेरी बात यहाँ पे याद रखना हमेशा, इश्क में ना तो भूख लगती है और ना ही इश्क के अंदर बंदे को कुछ नज़र आता है। ये दो चीज़ें ना जो
वो समझ से बाहर होती हैं। और इश्क के अंदर बंदा जिस चीज़ को करने का ठान लेता है ना, अगर तो ठान लेता तो वो कंप्लीट कर देता है, अगर नहीं, अगर निकम्मा आ जाए तो उससे बड़ा निकम्मा बंदा कोई नहीं होता। तो ये चीज़ बड़ी ही, ये भी मैं एज ए राइटर होने के नाते ये बताऊंगा कि ये चीज़ जो है ना बड़ी पब्लिश हुई है, दुनिया के अंदर बड़ी पब्लिश हुई है। अगर आशिक करने पाए ना तो ताजमहल बना दिया था, देख लो उसने मुमताज़ के लिए। तो ये सिस्टम होती है। तो इश्क के अंदर बड़ा बड़ा कुछ बना दिया जाता है, पूरी दुनिया से टकरा लिया जाता है, इश्क नहीं हारता। ये फीलिंग्स होती हैं भाई इश्क की। तो दूसरे नंबर पे फिर वो सो गया। सोने के बाद उसने नींद कहाँ पे आनी थी, पूरी रात इधर को करवट बदली, इधर को करवट बदली, लेकिन नींद नहीं भैया। प्यार हो गया था और लड़का नहीं मान रहा था दोस्तों के सामने, वैसे तो मान रहा था दिल से। तो पूरी रात नींद नहीं आती और ये सिस्टम हो जाता है। तो वो बिस्तर के ऊपर पूरी रात करवटें लेता रहता है, नींद नहीं आती। नींद कहाँ आनी थी इश्क के अंदर भाई, यही होता है, नींद चैन सब कुछ छिन जाता है। ये इश्क इश्क सब कुछ लूट लेता है। ऐसे तो नहीं, किसी शायर ने कह दिया था वो फिल्म के अंदर, मैंने एक फ़िल्म के अंदर बहुत ही अमेजिंग किस्म का शेर सुना है। उसने कहा है कि कुछ ख़ास लोगों को मोहब्बत के इल्हाम होते हैं, कुछ ख़ास लोगों को मोहब्बत के इल्हाम होते हैं। मोहब्बत मौजज़ा है, भला मौजज़े भी आम होते हैं। ये जी मोहब्बत का सीन होता है। मोहब्बत के अंदर इंसान बेबस हो जाता है, पागल हो जाता है। तो उसके बाद जो दूसरी तरफ जो लड़की होती है उसकी हालत जो, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी लड़की जो आती है वो उसके बारे में सोचती है, सहेलियों को बताती है। सहेलियाँ कहती हैं तुम्हें प्यार हो गया है। उसने कहा कुछ नहीं, प्यार व्यार ये सब कुछ बकवास होता है, कोई प्यार नहीं है मेरी नज़र में। उसने कहा नहीं नहीं, प्यार व्यार सब बकवास है, ये सिर्फ एक धोखा है और कुछ भी नहीं है। लड़की को ऐसे शो ऑफ करवाना शुरू कर दिया उसने कि कोई प्यार नहीं। हालांकि प्यार तो हो गया था भाई, शादी के अंदर ये इतना पागलपन ये सब क्या था। ये प्यार ही होता है, पागली प्यार करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये प्यार है ना हर बंदे के बस का काम नहीं होता है, ये पागल ही करते हैं, क्योंकि इसके लिए पागल होना पड़ता है। इसके लिए बचपन में जाना पड़ता है, बचपना में कहते नहीं बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर दी हैं। ये प्यार होता है। प्यार के अंदर इंसान को खालस होना पड़ता है, और खालस होने के लिए आपको वो सब मवाद की ज़रूरत है जो एक आशिक को महबूबा के अंदर से नज़र आता है। कहते हैं ना लैला मजनू की जो जोड़ी थी वो भी ऐसी थी भाई। लैला को मजनू पसंद नहीं था, मजनू तबस्तु मजनू ना नेस्तु उसने कह दिया था। उसने दुनिया ने कहा इसका क्या मतलब है, उसने कहा मैं लैला की आंख से देख, मैं लैला को लैला की आंख से देखता हूँ इसलिए मुझे नज़र आता है तू। ये होता है भाई मोहब्बत का गैजेट ये होता है। मोहब्बत में इंसान पागल वागल हो जाता है, वो ये सब कुछ चलता है। इसके बाद फिर वो जब लम्हात गुज़रते हैं, चलते हैं, वो फिर पागलों की तरह एक दूसरे की यादों में गुम, ये वो। उसके बाद उसकी वालदा आती है, वालदा कहती है कि ये सूरत हाल है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। उसने कहा हाँ जाना है। तो वो ज़ाहिर सी बात 12वीं क्लास की तैयारी करना शुरू कर देती है। उसके अंदर भी पढ़ाई कम, इश्क ज़्यादा, उसके बारे में सोचना ये वो। उसको नहीं पता था ये हमारा दुश्मन ही है। तो वो तो खैर आगे जाके पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर, अगले चंद यानी कि 12-14 एपिसोड के बाद में जाके बात पता चलेगी। तो वो भी आपको बताएंगे क्या क्या होता है। तो उधर जाके और भी कहानी अमेजिंग हो जाती है। तो ये सिलसिला चलता है। तो वो फिर 12वीं क्लास में फिर उसकी जो सहेली होती है ना, उसका अचानक ही कॉल्स आती है कि उसकी सहेली की ना एक्सीडेंट हो गया। तो वो ज़ाहिर सी बात फिर दोस्त होती है, दोस्त होने के नाते वो भागती है, वहाँ से निकलती है सहेली की तरफ। तो देखती है सहेली को क्या हो गया अचानक ये वो। तो उसमें वो जाती है सहेली की तरफ, उसको देखती है। तो वो उसको सहेली को एम्बुलेंस में लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उधर देखते हैं क्या हुआ। कहते हैं जी इसकी इस तरह से टांग टूट गई है और इसका सर पर भी काफ़ी गहरी चोट आई है। तो वो उसको एडमिट करवाते हैं, पुलिस केस बन जाता है। पहले तो कोई हाथ ही नहीं लगाता, आपको पता है ज़ाहिर सी बात है। पुलिस केस जो होता है वो उसके अंदर हर एक को ये ख़तरा होता है कि यार हम फंस ना जाएं। ये इसके हमारे कंट्री के अंदर यही तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि ये नहीं उन्होंने कहना कि यार एक इंसान मरता जा रहा है उसका इलाज करो, नहीं, पहले पुलिस केस है, इसकी वेरिफिकेशन होगी, उसी दौरान भले बंदा मर जाए। तो ये सूरत हाल चली। वो बेचारी को काफ़ी देर तो उन्होंने उसके अंदर एडमिट ही नहीं किया। फिर जब सहेली है उसने एडमिट करवाया, उसने कहा आप छोड़ें इन सब बातों को, एडमिट करें, मैं इसका ज़िम्मा मैं खुद लेती हूँ। तो उसको एडमिट करवाया उसके इलाज के लिए। तो वो बाद में पता चलता है जब टेस्ट वगैरह होते हैं तो इसकी एक यानी कि टांग भी फ्रैक्चर हो गई है, उसके बाद सर में गहरी चोट आई है। तो वो सारे प्रोसीजर के बाद जब
उसका सीटी स्कैन करते हैं तो दिमाग का पता चल जाता है, तो टांग का पता चल जाता है। तो उसके इलाज के लिए कहती है आप बेफ़िक्र हो जाएँ, इसका इलाज करें, जितने पैसे होंगे मैं आपको दूँगी। तो वो उसके इलाज के लिए चली जाती है। तो उधर ये मसला होता है कि उधर जो लड़की को ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है, तो ब्लड मिल नहीं रहा होता। तो वो ब्लड के लिए दर-दर भागती है। तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप भी उसका वो था जो कहीं से नहीं मिला था। मतलब ड्रामा है ये, उसमें उन्होंने दिखाना तो है ही ना कुछ ना कुछ। खैर आपको बताते हैं। तो उसके बाद वो ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, तो वो ब्लड ग्रुप लेने के लिए भागती है, तो इधर-उधर। तो ये सूरत हाल चलती है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। तो वो खैर आपको ये बताएँ कि ब्लड ग्रुप मिल जाता है, लेकिन वो कैसे मिलता है, किधर से मिलता है, ये अगले एपिसोड के अंदर है। इसके अंदर उसके अंदर आपको बताएँगे क्या-क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें चलती हैं। तो ये सूरत वहाँ पे चलती रही है काफ़ी देर। तो उसमें यह भी हुआ है कि लड़की फिर जो है घर आती है, अपनी वालिदा को बताती है कि मैं इस तरीके के साथ हॉस्पिटल गई थी। तो जो हमारी दोस्त है उसकी मेरी दोस्त की इस तरह से यानी कि मसला बन गया। तो वो अपनी वालिदा को बताती है कि इस तरह से दोस्त थी, उसका मसला बन गया था, तो ये सिस्टम हुआ है। तो ये होने के बाद ये मैंने मम्मा ये चीज़ें चली है। तो वो साथ में ये सब कुछ बताती है अपनी वालिदा को कि मुझे पैसे चाहिए। तो उसकी ऐसे काफ़ी मसला बन गया है। उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर डॉक्टरों ने कहा है कि 10 से 12 लाख रुपए चाहिए। तो उसकी वालिदा ज़ाहिर-सी बात है बड़े घर की औलाद होती है, वालिदा उसको निकाल के देती है और कहती है बेटा जो भी खर्चा हो उधर खाने पीने का सारा या आपने करना है। तो उस लिए वो निकलती है पैसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ। तो उतने में उसका भाई उसको नज़र आता है। तो भाई कहता है कि मैं आपको खुद ड्रॉप कर देता हूँ। तो भाई उसको हॉस्पिटल में लेके चलता है। तो उधर जाके उनसे बातचीत होती है डॉक्टरों के साथ। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि जी ये आप फ़िक्र ना करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, तो इसको हम देखेंगे। तो वो सारी सूरत हाल चलती है। इतने में जो अकरम चाचा की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं कि वो ठेका जो है हमारा क्लियर नहीं हुआ, आपको जो दिया था, तो वो हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन के अंदर वो रोड्स तमाम बनी हुई चाहिए। तो वो कहता है कि चाचा मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो वो मुबीन ख़ान जो होता है लड़के का भाई होता है वो भी चला जाता है इधर से, ये जो लड़की का भाई होता है ये भी चला जाता है। तो जब चाचा बुलाते हैं तो चाचा को वो बताते हैं कि चाचा ये सूरत हाल बनी है। जो मुबीन ख़ान होता है वो कहता है कि रोड्स जो मेरी हैं वो सारी कंप्लीट हो गई हैं, इंशाल्लाह कल नहीं परसों को आप वहाँ पे जाके इफ्तिताह कर सकते हैं उस सड़क का। तो चाचा अकरम चाचा जो हैं वो उनको कहते हैं लड़की के भाई को भी अभी तक तूने कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखा भी नहीं है, और ये देख ले एक तरफ मुबीन है, इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, इसने दिनों में घंटों में चंद दिनों के अंदर इसने ख़त्म करके साइड पे कर दिया और मैं सुबह इफ्तिताह करने के लिए जा रहा हूँ। और अब आप बताओ, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था, आप तो वो ही नहीं कर सके, तो मैं आपको कैसे बढ़ा दूँ? आपकी तो कोई तवज्जो ही नहीं है। तो उसके ऊपर काफ़ी उधर बहस-मुबासा चलता है। तो वो कहता है चाचा आप बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं थोड़ा-सा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था। मेरा यह वो दोस्त जो उसकी बहन की दोस्त की वो हुई थी यानी कि उसकी टाँग टूट गई ये वो, तो उसने सारा मलबा उसको बता दिया जी ये मैं हॉस्पिटल में था, हालाँकि वो सिर्फ़ छोड़ने के लिए गया था। चाचा कहते चलो अब कैसी है वो, ठीक है, बेहतर है, ये वो चाचा भी उसका पता करने के लिए चले जाते हैं। तो ये ऐसे करके तो टाल देता, कहता है आप परेशान हो, आपको आगे 2 दिन में रोड बनी मिलेगी, मेरा सारा प्रोजेक्ट के साथ बात हो गई है। इसके बाद वो जो लड़की का भाई होता है वो टेंशन में आ जाता है, अभी ये क्या भाई सिस्टम हो गया, अभी चाचा ने मबीन ने कहाँ से इतनी जल्दी में काम करवा लिया यार, तो ये कैसे हो सकता है, ये रोड्स तो कम अज़ कम 2 माह से पहले बन ही नहीं सकती थी, ये इतनी जल्दी कैसे बन गई? तो वो परेशानी के अंदर आ गया। तो उसने कहा मैं अब चाचा को 2 दिन का टाइम दिया, तो ये मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, ये वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर ज़ाहिर-सी बात है जो बिल्डर्स होते हैं उनके पास खुद जाता है, फिर वो बात भी नहीं सुनते क्योंकि पहला बहस-मुबासा चलता है। तो फिर उसको लोकल से बिल्डर मिल जाते हैं, उनके साथ बात करता है कि यार 2 दिन में चाहिए। वो कहते हैं भई 30 करोड़ लगेगा। कहाँ पे 18 से 20 करोड़ और कहाँ पे 30 करोड़, और लोकल बेकार बिल्डर्स। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी के साथ बनाएँगे नहीं, फिर बाद में आपको इन चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। तो वो ये सारा का सारा सिलसिला, फिर वो परेशानी में आ जाता है। फिर वो कहता है पुराने बिल्डर्स के पास जाता है, उनके तरले करता है, मिन्नतें करता है, छोड़ दो मुझे, मैं माफ़ी माँगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में था, ये था, वो था। बड़े लोग हैं फिर छिछोरापन करके दिखाते हैं और कुछ भी नहीं। ये ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं बर्दाश्त करते ना, ये भी इनकी क्वालिटी होती है।
तो ये सिस्टम चलता है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं चलो ठीक है वो कहते हैं हम आपको एक मौका देते हैं, कर देंगे काम आपका, लेकिन 5-6 दिन लगेंगे, तो चाचा को तुम रोक लेना किस तरीके से, तो हम आपका काम कंप्लीट कर देंगे, तो पैसे भी वही पिछले वाले दे देना, तुम हो ही वैसे गरीब से। तो खैर वो बात बूत करके चला जाता है। उसके बाद वो रोड्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं और अकरम चाचा को कहता है कि चाचा सिर्फ 2 दिन का और टाइम दे दे, तो फिर मेरी भी 5 दिन के बाद इफ्तिताह कर देना आगे रोड्स का, तो इंशाल्लाह आपको रोड भी अच्छे मिलेंगे और मियारी मिलेंगे और सारा काम ज़बरदस्त होगा। ज़ाहिर सी बात है मैं घर में भी मसरूफ़ था इधर भी, तो मेरे बिल्डर्स की भी एक की डेथ हो गई, ऐसे झूठ झाट सुना के चाचा को मुतमिन कर लिया। तो चाचा ने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन 5 दिन के बाद अगर रोड ना मिले तो नेक्स्ट मुझसे किसी भी ठेके की उम्मीद ना रखना कि मुझे कोई चाचा काम देगा। तो उसने कहा नहीं नहीं चाचा, बस ये मैं 2 दिन ही सिर्फ आपसे मांगता हूँ, 2 से 3 दिन, इसके अंदर काम हो जाएगा। आप जाके 5 दिन बाद इफ्तिताह करोगे उस रोड का, मेरा ये आपसे आपके साथ वादा है। तो ऐसे कर के वो चाचा को तसल्लियाँ देता है और फिर चला जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट शुरू होता है उसके अंदर वो लड़की और लड़का जब मिलते हैं आपस के अंदर, और जब लड़की को खून की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड के लिए भागती है। तो वो जब हॉस्पिटल से भागती है तो वो उसको मिलता नहीं है कोई उधर, तो वो ब्लड ग्रुप जो होता है उसका बहुत ही मुश्किल से अरेंज भी नहीं होता। तो किसी का तो अचानक ही जब लड़का आता है तो वो कहती है हमें ये ब्लड चाहिए, इस तरह से उसने कहा कि मैं दे दूँगा, आप परेशान ना हो। तो वो इस तरीके के साथ जब लड़की देखती है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ से प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग किस्म का सीन होता है, इसके बारे में आपको हम बताएँगे। तो ये सूरत हाल चलती है वहाँ पे, प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है।